वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो डाले हुए, मेरे ख्याल से 2025 में मैंने डाली थी। अ, उसके बाद थोड़ा मुझे काम का लोड भी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैं नहीं डाल पाया। कोशिश करूँगा कि यहाँ से कंटिन्यू हम लोग करें। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एडवांस मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में बताया था, कैसे हैंडल करनी है मिसिंग वैल्यूज़। तो आज मिसिंग वैल्यूज़ का ही एक कॉन्सेप्ट भी है, मिसिंगनेस मैट्रिक्स। इतना आपको इसका यूज़ डिपेंड करता है, फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है कि आपको यूज़ करना मतलब ज़रूरी हो जाएगा या नहीं। तो मिसिंगनेस मैट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा डेटा में पैटर्न को फाइंड आउट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आप एक चीज़, आप लोगों ने, हम लोग पिछली कुछ वीडियोज, हर वीडियोज में करते आ रहे हैं, अगर आपको पता हो तो, डॉट इज नल। ठीक है, नल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट चलाते आ रहे हैं। देखो, इसमें ये जो आपका ये वाला कोड है, इस लाइन का, ये आपको क्या बताता है? नंबर बताता है कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, उस आपके इस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो जैसे एक्सपीरियंस, अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, एज टाइप, कस्टमर आईडी, डीएफ। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, दो डीएफ हो चुके हैं ना। मैं इसको df1 कर देता हूँ, df, सेकेंड, df1, और यहाँ पर df1। ठीक है, df1। तो ये देखिए आप, जैसे हमारे पास लोन वाले में दो मिसिंग वैल्यूज हैं, उसी तरीके से इनकम वाले में भी दो मिसिंग वैल्यूज हैं। लेकिन अगर आपको कोई पैटर्न फाइंड आउट करना होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको पैटर्न नहीं बता पाएगा। ठीक है, कोई पैटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है इस कोड में। अब आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है वैल्यूज के बीच में, कि वो किसी पैटर्न में आपकी जो वैल्यूज हैं वो मिसिंग है या फिर रैंडमली मिसिंग है। तो उसके लिए आप लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? मिसिंगनेस मैट्रिक्स का। देखो, अगर आपके इंस्टॉल नहीं है ना, मिसिंग नो के नाम से एक लाइब्रेरी है, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज़ उसको इंस्टॉल कर लेना पहले। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये आपने जब एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल किया होगा, जो मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया उसमें शायद ये आती है। तो मिसिंगनेस और मिसिंग नो के नाम से एक लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं है तो। अब देखिए, अ, नहीं है तो कैसे पता लगेगा? यहाँ पर इंपोर्ट करके जब आप एंटर शिफ्ट दबाओगे, तो शिफ्ट एंटर के साथ दबाओगे तो यहाँ बता देगा कि ये मिसिंग नहीं, मतलब ये आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं। उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना। लेकिन अब देखिए, आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया डी एफ डॉट नल, ये आपको नंबर बता रहा है। अब मुझे पैटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरा एक डेटा फ्रेम मैंने खुद बनाया हुआ है। इसको आप सेम टू सेम बना लेना या अपने अकॉर्डिंग रैंडमली कुछ बना लेना, चैट जीपीटी से बनवा लेना अगर बनवाना हो तो। अब देखिए, ये एक लोन रिलेटेड, बैंक रिलेटेड एक छोटा सा डेटा मैंने बनाया है। अब इसमें मुझे पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं आपको पहले ही पैटर्न बता दूं, मान लो, अब देखिए, मैं आपको पहले ही एक पैटर्न बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो जिस बंदे की इनकम नहीं होती है, उस बंदे का लोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको लोन नहीं मिलता। आपको इतना इस फील्ड में इतना तो नॉलेज होगा ही। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास इनकम ही नहीं है तो फिर क्या ही लोन मिलेगा, कैसे आप लोग पे करेंगे? ठीक है, ये इस चीज में, इस डेटा में कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको एरिया में थोड़ी नॉलेज होना जरूरी होता है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया पहले ही कि इनकम नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इनकम बेस पे लोन मिलने को कॉन्सेप्ट मैंने डेटा बनाया है कि इनकम बेस पे आपको लोन मिलेगा। तो अब मुझे इसमें पैटर्न फाइंड आउट क्या करना है? पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ, पैटर्न में फाइंड आउट करके कि क्या पैटर्न फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके मैं एक छोटी सी लाइन का कोड लिखता हूँ। ठीक है, मिसिंग नो की लाइब्रेरी को यूज़ करके एक लाइन का कोड लिखता हूँ। हाँ, इंपोर्ट तो मैंने करा ही लिए। इसको प्लॉट कर देता हूँ, डॉट मैट्रिक्स, है ना, और आपका df1। ठीक है जी, plt डॉट शो। अब देखिए आप,
इसमें plt डॉट शो, इसमें तो आपको मुझे ख्याल से, हाँ अब दिखे, एक सेकेंड। कस्टमर आईडी, ये वाला जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है ये आपका यहाँ पे है। इनकम वाला जो कॉलम है वो आपका यहाँ पे है। लोन अमाउंट वाला ये है, और क्रेडिट स्कोर वाला ये है। ठीक है, ये 4 कॉलम आपके पास हैं, यही 4 कॉलम इसने यहाँ पे दिखाए हैं। अब अगर आप मिसिंग वैल्यूज का कॉन्सेप्ट देखें तो एक मिसिंग वैल्यूज ये है आपकी इनकम वैल्यू, इनकम वाले कॉलम में, उसी में अमाउंट वाले कॉलम में भी एक मिसिंग वैल्यूज है। तो ये दोनों आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं, और उसी तरीके से ये दोनों भी आपके पास मिसिंग वैल्यूज। तो सिंपली आपके पास एक पैटर्न आ गया कि जब आपके पास इनकम नहीं है तब आपको लोन अमाउंट नहीं मिलेगा, मतलब लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक पैटर्न हो गया। ठीक है, इसमें किस किस में पैटर्न हो गया, इनकम में और आपके लोन में। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए, ये तो एक पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब कि मेरे डेटा में एक पैटर्न है, अब मुझे एक रैंडम, मतलब कि कोई पैटर्न ना हो, मतलब किसी डेटा में कोई पैटर्न ना हो, उसके बारे में बात करनी है। तो ये मेरा एक एग्जांपल है। ठीक है, इसी के लिए आप लोग सेम क्या करें, इसको भी आप प्लॉट करके देखें। ठीक है, यहाँ देखिए आप, अब देखिए कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? यहाँ पर सैलरी का मिसिंग है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मिसिंग है, यहाँ पर एज मिसिंग है, फिर से यहाँ पे एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है, ऑब्वियसली कोई पैटर्न फाइंड आउट नहीं हो रहा। इसीलिए ये एक क्या है, रैंडम, आपका जो मिसिंग वैल्यूज है वो रैंडमली मिसिंग है। लेकिन जो ऊपर वाला आपका ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें जो वैल्यूज मिसिंग है वो आपकी एक पैटर्न में मिसिंग है। पैटर्न क्या है, जब आपके पास इनकम नहीं है तो आपके पास लोन भी नहीं होगा। इसी तरीके से ये एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, एक सिंपल मेथड था, सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, है ना। देखिए मैं आपको इसमें एक लिमिटेशन भी बता दूं कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रोज का डेटा है तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा पाओगे जब तक आप डेटा को सिंप्लीफाई नहीं करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? डेटा को ब्रेक करना, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, और अपने इस हिसाब से डिवाइड करना कि कोई मतलब मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, लेकिन वो तो एक चलो एडवांस कॉन्सेप्ट है बहुत, इसीलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये मैंने छोटा एग्जांपल लेके आपको बताया है। तो ये वाला जो मिसिंग मैट्रिक्स है, ये एक पैटर्न फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करता है। बस मेरे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था। इसके बाद भी थोड़े बहुत मेरे कॉन्सेप्ट रह गए हैं एडवांस ईडीए के, वो भी मैं आपको आगे चलने वाली वीडियो से बताऊंगा। तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।